जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो सीरीज शुरू हुई है बेटा, इसमें इसी बार सीजीएल मेंस के आए हुए सवाल डे बाय डे के हम कराएंगे। जैसे आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्च वाले सवाल रहेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे बेटा? 2 मार्च वाले। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्च, फिर 6 मार्च और 7 मार्च जो भी पेपर हुए हैं उनके हम आपको क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये इस बार का जो सीजीएल हुआ है इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आए हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप विद इन सेकेंड्स में इनको सॉल्व करोगे, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जब भी पेपर को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की है तो थोड़ा कैलकुलेशन कराया है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपके सीट का या आपके पढ़ाए हुए से बाहर हो। एक भी सिंगल सवाल देखिएगा। हम एक तरफ से शुरू करते हैं सवालों को, क्योंकि सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, तो हम ज़्यादा टाइम बातों में ना लेके सीधे सवालों पे आएंगे। ये देखिएगा, अलजेब्रा का एकदम रद्दी सवाल है ना, एकदम पहली क्लास में ये पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। क्या कि x 1/x प्लस x इज इक्वल टू 4 और इसका स्क्वायर पूछ दिया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। आंसर कितना आ जाएगा? 40। इतना पेन चलाना है, कम से कम क्वेश्चन को लिखना है। एक टोकरी में 350 अंडे हैं और 12% सड़ गए, तो कितने परसेंट बचे? अच्छा, तो 350 में 12% सड़ गए तो 12% अंडे हटा दो। 10% 35 हो गए और 2% 7 हो गए। 35 और 7 42 अंडे अगर इससे हटा देंगे तो तुम बताओ 350 से अगर 42 अंडे हटा दिए जाएंगे तो क्या मेरा आंसर 308 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किसी पात्र में 40 लीटर दूध है और 4 लीटर दूध निकाला जाता है। यानी इस क्वेश्चन को अगर 40 लीटर टोटल था तो 4 लीटर निकालने के बाद दूध की मात्रा बची कितनी? 36। अगर हम रेशियो देखेंगे तो 10:9 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और आगे देखो, और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। 2 बार और की गई तो मतलब 3 बार की गई है। तो 3 बार की गई है तो ऐसे 10 से 9 और 10 से 9 ऐसे करो। ये कितना हो गया बेटा? 1000 और ये कितना हो जाएगा? 729। टोटल मात्रा कितनी थी दूध की? 1000। अब बचा कितना? 729। पात्र में अब कितना दूध बचा है यही पूछा उसने, तो क्या करेंगे? 1000 बराबर 40 के, तो 729 बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई? 40 गुणे 729 और बट्टे में कितना? 100 सॉरी 1000। 1 0 से 0 कैंसिल। 729 का 4 गुना करना है, तो 7 का 4 गुना कितना होगा? 7 चौको 28, 2800 तो वो हो जाएगा। और 29 30 अगर होता है तो 30 चौको 120 होता है कि नहीं? 120 में 4 कम करना है, 116 हो गया। तो 28 और 116 जोड़ेंगे तो क्या 2916 हो गया? 2916 में 100 का भाग देना, आंसर नंबर 3 हो गया है। अब आप देखिएगा 30 सवाल कितने कम समय में हम आपको कराते हैं। शॉर्ट वीडियो की तरह आपको ये मिलेगा। अब ये देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का इससे ज़्यादा सरल कुछ पूछ सकता था क्या? और भी कुछ अगर पूछ पाते तो क्या? तो वही सरल पूछ लो। बताओ 13 12 25 प्लस का 25 0 हो गया। अब बताओ क्या बचा? 40 और 56 घटेगा, माइनस का 16, तो 30 माइनस 16 तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं? 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताओ? 46। खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटना जा सकने वाला सबसे बड़ा गोले का आयतन। अब तुम बताओ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे एक बॉक्स है, क्या है? बॉक्स है, देखिएगा ध्यान से। और इसके अंदर एक गोला काटा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर एक गोला काटा गया होगा तो तुम देखो ध्यान से, दोबारा करें, इसको यहाँ रखते हैं। चलो इसको बनाते हैं। इसके अंदर अगर एक गोला काटा गया होगा, ये देखो, ठीक है। तो तुम बताओ, ये अगर 21 सेंटीमीटर भुजा रखता है तो इसकी ये वाली भुजा भी तो 21 होगी। और यही बताओ, क्या ये गोले की त्रिज्या नहीं हो जाएगी? ये गोले की टोटल व्यास हो जाएगा 21 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 21/2।
क्या पूछा है, इस गोले का आयतन। गोले का आयतन होता कितना बताओ भाई, 4/3 पाई, पाई का मान लगा दो भाई 22/7 और r क्यूब। r क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 21/2 इंटू 21/2। थोड़ा सा जगह कम है, देखो इधर लिखे दे रहे हैं, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21/2, 21/2 और 21/2। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बच्चों होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये मेंसुरेशन से आया था ना, कोई शंकु ना कोई छिन्नक कुछ भी नहीं, तो एकदम सिंपल सा सवाल आया। अब बताओ 7 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। 2 से ये कितनी बार कट गया भाई, 11 बार कट गया। अब 21 गुणा 21 441 हो गया कि नहीं, और 441 का 11 गुना करना है, तो 441 का 10 गुना कितना हो जाएगा भाई, 10 गुना हो जाएगा 44 10, और 1 गुना और करना है यानी 441 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ये 48 51, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा। अब ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री का इससे ज़्यादा सरल सवाल आपने कभी देखा है? ये देखो सीधा यूनिट चेंज का सवाल लिखा है, जो इधर लिखा है वही उधर लिखा है। sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, sin 90 माइनस 65 लिख देंगे, cos 65 हो जाएगा। ये sin 9s माइनस 25, ये भी cos 25 हो जाएगा, तो cos 25 ये और ये पूरा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ग चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। देखिएगा एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि एक वृत्त है, एक सर्किल है, एक ये सर्किल है, देखिएगा ध्यान से, ये इसको घुमा के इधर लाओ। ठीक है, इस सर्किल के चारों ओर, इस सर्किल के चारों ओर देखिएगा ध्यान से, एक हमने क्या खींचा है, इस सर्किल के चारों ओर एक हमने वर्ग खींचा है। एक तो ये खींचा, एक हमने ये खींचा, एक ये खींचा और एक ये खींचा। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ये खींचा है, ये एक वर्ग खींचा है। अब ये वर्ग चतुर्भुज है ABCD, एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज क्या है बेटा हमारा, ABCD एक चतुर्भुज है, ABC और D। अब इसमें क्या कहा, इसने कहा AB की वैल्यू 18 है, BC कितना 21 है और AD कितना है भाई 15 है। तो पूछा क्या CD। अब बताओ, इतना बढ़िया सा सवाल है और इतना हल्के से पूछ दिए हैं, ये क्या पूछ दिया इन्होंने, CD। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, अगर हम इस वैल्यू को 5 मान लें यहाँ से, तो तुम बताओ, ये हमें पता है कि एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बचा कितना, ये 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। अब ये यहाँ तक 10 हो गया है, तो ये ऊपर 18 था, तो ये कितना हो गया भाई 8, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 8। अब अगर 8 हो गया है तो ये कितना बचा है भाई 13, 13 और 8 21 होता है, तो ये भी कितना हो गया 13। अब तुम बताओ 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 कितना होता है 18, यही तो होता है कि नहीं भाई। ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 13, तो ये जोड़ो कितना हो जाएगा 13 और 5 18, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर से देखो, ये 5 और 5 ये बराबर हो गए, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 13 और 8 21, ये 13, तो ये भी 13, तो 13 और 5 कितना हो गया 18, आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, निम्न में से m के किस मान के लिए समीकरण निकाय 17x प्लस my प्लस 102 बराबर 0 और 3x प्लस 299y प्लस 138 बराबर 0 के असंख्य हल होंगे। असंख्य कब होते बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाए। तो a1 की वैल्यू कितनी है जरा देखो भाई, a1 की वैल्यू कितनी है 17 अपॉन a2 कितना है भाई, a2 कितना है 23 बराबर b1 कितना है m, b2 कितना है, b2 अगर देखेंगे तो ये है बेटा 299, m का मान निकालना है। तो बताओ, ये 23 से काटेंगे तो 23 एकम
23 और 23 3 69, 13 कट जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 गुणे 13, और 13 गुणे 17 करेंगे तो 13 7 91, 1 और 9, 13 एकम 13 और 9 22, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 वर्ष में 8,000 रुपए पर 2 बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर 800 है। 3 वर्षों में 800 का है, तो इसका मतलब अगर 800 है 3 साल में, ध्यान सुनिएगा, किस पर 8,000 पे, तो अगर हम देखें तो 8,000 का 800 10% हो गया कि नहीं, तो 3 वर्ष में कितना है बेटा, 3 वर्ष में अंतर अगर 10% का है तो ये जो अंतर आया होगा यह ब्याज की दर की वजह से ही तो आया होगा। तो तुम बताओ क्या 3 वर्ष का अगर अंतर 10% है तो 1 वर्ष का जो अंतर रहेगा ब्याज की दर में वो 10/3% हो जाएगा कि नहीं, और 10/3% के हिसाब से आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये अगर सवाल आपके में आ जाए और आप ना लगा पाओ तो एकदम धिक्कार है आप पे। कैसे, आपसे पूछा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 संख्या होगी, डिवाइड बाई क्या करना है 5। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़ा सरल फॉर्मूला होता था, आपको पता है n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये तो होता था योग का, और डिवाइड बाई अगर n कर देते थे तो औसत हो जाता था। तो फॉर्मूला मेरा क्या बनता था, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही तो बन जाता था कि नहीं। तो n कितना है लास्ट 5 गुणे 5 और 1 6 का, वर कितना हो गया 36, और बटे में कितना 4, 4 निमैया 36 और 9 पना 45, कितना आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, एक त्रिभुज में देखो क्या क्या दिया है, बड़ा बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल जब आएंगे तो बढ़िया सवाल आएंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। एक त्रिभुज है, यहाँ देखो बनाता हूँ मैं त्रिभुज, ये मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, और इसका क्या दिया है, इसमें दिया है कि PQR एक त्रिभुज है। नाम डालो इस तरफ P, नाम क्या डालना है बेटा, नाम डालना है P, इधर डालना है Q और इधर डालना है R। PQR एक त्रिभुज है जहाँ PQ यानी ये वाली भुजा और QR ये वाली भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद क्या करें, त्रिभुज PQR में O इस प्रकार एक अंतः बिंदु है, कोई भी एक पॉइंट ले लो O, मान लो ये हो गया O एक बिंदु इस प्रकार है, देखिएगा O एक बिंदु इस प्रकार है कि OPR ये वाला बेटा, ये वाला OPR और ORP और ये वाला, ये दोनों एंगल अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। तो निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों, ये O पॉइंट है बेटा, POR समद्विबाहु इसलिए होगा क्योंकि 2 कोण बराबर हैं, तो ये और ये आपस में बराबर होंगी और कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि O त्रिभुज PQR का केंद्रक होगा। केंद्रक नहीं होगा बेटा, केंद्रक माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक जो होता है उसमें से एक जो माध्यिका होता है वो दूसरे पे क्या होती है बेटा, लंब होती है ना। तो ये केंद्रक नहीं होगा, ये कोणों के अर्धक से बन रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है, सॉरी कोणों के अर्धक नहीं, एंगल बराबर हैं तो ये केंद्रक नहीं कहा जा सकता। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा कह रहा है कि PQO यानी ये वाला भी जोड़ दो भाई, ये वाला भी जोड़ दो, P त्रिभुज PQO और त्रिभुज RQO आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। एकदम से सही बात है। क्यों, ये दोनों भुजाएं पहले से बराबर हैं, ये और ये बराबर हमें पता है, और तीसरे वाली भुजा बताओ ये कॉमन है। जब एक त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हो गई, तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हो गई, तो क्या बताओ ये ट्रिपल एस से ये सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी कंडीशन समझिएगा बहुत अच्छे से, अगर हम देखेंगे तो ये वाले एंगल आपस में बराबर हैं और ये पूरे एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले पूरे एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो जो बचा हुआ वाई एंगल है ये भी तो आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन से भी ये तीसरा वाला क्या हो गया मेरा, सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 और 3 वाला हो गया, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा, ये
सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% का क्या मिलता है बेटा, देखिएगा एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर 87,500 में बेच दिया जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना था। तो बताओ अगर कोई चीज़ 44% की छूट पे बेची गई तो कितने पे बेच दी गई है, 56% पे। क्या 56% की वैल्यू बेटा 87,500 हो गया। और अंकित मूल्य कितना होगा बेटा, अंकित मूल्य तो 100 रुपये 100% होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अगर अंकित मूल्य निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 87,500 में 56 का 2 भाग देना होगा और लास्ट में क्या कराना रहेगा, 100 का गुणा कराना रहेगा। अब यहीं से देख लो, अगर अप्रॉक्स वैल्यू भी निकल आएगी तो हमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो बताओ ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम काट दें 56 को तो 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 14 बार कट गया। ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। कट गया कि नहीं कट गया, कितनी बार कट गया बताओ बेटा, ये कटा है 21,875 बार। अब 14 से भाग दें, तो 14 से भाग देने की हमें किस में भाग देना है, 21,875 में भाग देना है, या इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, किसका देना है भाग, अगर चाहो तो ये 2 जीरो बढ़ाया है, इसमें किसका देना है, 14 का भाग। 14 से भाग करो, 14 एकम 14 1, इसके बाद बेटा कितना बचा, 14 एकम 14 कितना बचा 7, 78 हो गया कि नहीं, 14 पंचे 70, 5 बार गया, कितना हो गया बेटा 8 बचा, 87 हो गया। 14 पंचे 70, 14 6 84। अब बताओ 156 आ गया, 84 87 3 बचा, 35 हो जाएगा। 35 तो बताओ 35 को क्या करें, 14 दूनी 28 और 14 पंचे 70, ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, 15,600 से 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संख्या में कह रहा है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। देखो नंबर सिस्टम का सबसे एकदम रद्दी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का, क्या पूछ रहा है कि निम्न में किस से विभाज्य है। अब तुम बताओ 5 से है क्या, 5 से तो है नहीं, 5 से चिल्ला के मना कर रहा है कि हम नहीं होंगे 5 से डिवाइड, है ना। 8 12 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड होने के लिए 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि आंसर क्या है बेटा, 16 दिखते ही चिल्ला कह रहा है कि 4 से डिवाइड होगा। अब तुम बताओ 8 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, अगर लास्ट के 3 डिजिट में तीसरा डिजिट विषम है तो इसमें 4 जोड़ेंगे, क्या 20 हाथ से कटता है, तो ये होगा नहीं। अब ये 12 का एक बार चेक करेंगे तो तुम बताओ 4 से तो कट ही रहा है, क्या 3 से कट रहा है, तो 3 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 10 28, 28 और 8 36, 28 और 8 कितना हो रहा है, ये जोड़ो कितना हुआ, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 10 28, 28 और 8, ठीक है भाई 28 और 8 कितना हो गया 36। तो ये किससे कट रहा है बेटा, 3 से भी कट रहा है। 6 और 2 8, 8 12 8 20, नहीं ये कुछ गलत हो गया। तो देखो 6 और 2 8 और 7 5 12, 12 8 20 और 9 6 15, 20 और 15, ये 35 होगा बेटा, यहाँ गलत जोड़ रहे हैं हम, कितना होगा 35। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये देखिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है और है बहुत छोटा सा। देखिएगा जरा एक बार सुनने की कोशिश करिएगा और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर कैसा है बेटा, चौड़ा है। बनाओ एक आयताकार पार्क ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ये कैसा हो गया बेटा, ये 120 मीटर लंबा हो गया और ये क्या हो गया, ये 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर कैसा है, चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्रफल को पूरी तरह से भीतर ही रहता है, यानी इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा क्या है, इसमें रास्ता है। तो एक और बना लो भाई, इसके अंदर रास्ता बना लो। अब रास्ता बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा पार्क के अंदर का रास्ता हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बताओ अगर ये चौड़ाई इसकी 1 मीटर है तो तुम बताओ प्यारे बच्चों, हमें एक बात बताना बड़े ध्यान से, 1 मीटर तो ये कम हुआ और 1 मीटर ये कम हुआ, 2 मीटर कम हो गए कि नहीं। तो ये बताओ क्या 102 रह गया, 104 वाला कितना रह गया 102, और इधर वाला कितना रह गया भाई, ये रह गया 118। अब उसने क्या कहा, पढ़ो। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे
पार की चार दीवारी के साथ चलते हुए रास्ते के अंदर के किनारे को नगण्य मोटाई का एक सफेद रेखा पोती जानी है। इस पे एक सफेद लाइन पोती जानी है, ठीक है, नगण्य लंबाई की। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने का खर्चा, 1 मीटर पे खर्चा कितना है भाई, 2.5 रुपए का खर्चा आता है, तो अंदर के किनारे को पूरी तरह पोतने के लिए कितना खर्चा आएगा। देखो कितना बढ़िया सवाल है। अब बताओ अगर इसकी हम ये ब्लैक वाली जो है इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो क्या ये आयत की परिमाप होगी, तो होता है 2l + b। क्या 220 हो जाएगी, 220 का दोगुना कितना हो जाएगा, 440, और इंटू कितना करना है भाई इसमें 2.5 का, और 440 का 2.5 गुना करेंगे तो 440 का दोगुना कितना हो गया 880, और आधा कितना हो जाएगा 220 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दो संख्याएं तीसरी संख्या के अनुसार, देखो सीट का एकदम मजेदार क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन सीट से ही हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है, कह रहे दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये 10% अधिक है और ये 25% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 110 125 हो गई। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अब इससे ज़्यादा मजाक क्या कोई कर सकता है तुम्हारे साथ। इनका रेशियो पूछ दिया है, 5 से काटो 22 बार, ये 5 से काटो 25 बार, खत्म काम। नेक्स्ट, दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है। अब देखिएगा बेटा, इनकम ए और बी की कितनी है 7:4, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है उनके व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है भाई 3:1 है। उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रतिमाह बचाता है, तो सेविंग क्या है बेटा 4800 इसकी भी है, 4800 इसकी भी है। डबल रेशियो का क्वेश्चन बन गया जहां दोनों की सेविंग कैसी है, बराबर है। प्रत्येक प्रतिमाह बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग रुपए में ज्ञात कीजिए। तो बताओ, ये हमने जब बताया है तो हमने आपको हमेशा बताया है कि इसमें हमेशा क्या बराबर करते हैं, इनके बीच का अंतर। यहाँ अंतर बेटा कितने का है, यहाँ 2 का है, और यहाँ कितने का है 3 का। तो ऊपर वाले में 2 का गिना, तो इनकम जो नई होगी वो अगर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14:8। तो हमें समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, पेपर में इतने लिखने की जरूरत नहीं है। और खर्चा कितना होगा बेटा ये बताओ 9 और 3 गुना कर रहे हैं ना 3। तो तुम बताओ, यहाँ से भी 5 बचा और यहाँ से भी 5 बचा, आय सेविंग बराबर हो गई। और 5 की वैल्यू कितनी दी है, 5 की वैल्यू तो 48 दी गई है, 4800। तो उनकी मासिक आय का योग कितना होगा, यानी 14 और 8 22 का वैल्यू पूछा है। तो 22 का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। तो क्या कर देंगे, 5 से भाग करेंगे, 9 बना 45, कितना बचेगा 3, 5 × 30, गुणा कितना करना है बेटा 22, बस 0, 22 × 132, 2 13 हो जाएगा। 22 निमैया 22 दामन कितना होता है 220, 220 से कितना कम करना है 22 गुणा 10 कितना होता है भाई बताओ 220 होता है। और 220 से 22 कम करना है तो 220 से 20 कम होगा 202 और कम हो गया 198, 198 में 13 जोड़ना है, 198 में कितना जोड़ना 13। तो बताओ 198 में अगर 3 जुड़ेगा तो 201 हो जाएगा, और 201 में 10 जुड़ जाएगा तो 211 नहीं हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। ABC एक निश्चित निवेश किए गए और उनकी कालावधि का अनुपात इतना है। ये समय का अनुपात दे दिया गया, देखिएगा एक 3 है, एक A है, एक B और एक C है। इनके द्वारा टाइम का जो है, टाइम होता है बेटा 3:2:7, ये टाइम का रेशियो है। और उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट बराबर है 4:3:14। तो पूछा है उनका निवेश का अनुपात यानी कैपिटल का रेशियो। तो देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू, या प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल इंटू टाइम के। तो कैपिटल बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ से कैपिटल अगर रखेंगे तो 4/3 रेशियो 3/2 रेशियो 14/7, 7 दूनी 14। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 6 से गुणा कराएंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 से गुणा कराने पे ये 8 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है 9। अगला बोलो 12, ये आंसर हो जाएगा।
एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आप पे थोड़ा सा भी लोड पड़े, एकदम सरल सरल सवाल दिए हैं एसएससी ने, है ना। अब वो आपके ज्ञान को केवल ये देख रहा है कि आपको नॉलेज है चीज़ों की कि नहीं, ये नहीं देख रहा है कि आपको पता लगे कि आप ये सोचो कि बहुत बड़े बड़े सवाल लगवाएगा, एक एक पेज के सवाल लगवाएगा जैसे लोग लगवाते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। आपको हर टॉपिक की नॉलेज है या नहीं, हर टॉपिक से सवाल है और हर टॉपिक की आपको नॉलेज है या नहीं, बस इतना पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक आदमी की शांत जल में चाल x की वैल्यू दे दी गई, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही, y की वैल्यू कितनी है 4.5 किलोमीटर पर आवर बह सक रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो उसने कितनी दूरी तय की है दशमलव के 2 स्थान तक, बताइए। मैंने माना d दूरी तय की है, जाने में लगा उसकी स्पीड होगी 14.5 और आने में उसकी स्पीड होगी d अपॉन, अब 4.5 कम कर देंगे इससे तो कितना हो जाएगा 5.5, और बराबर टोटल कितने बराबर होगा बेटा 2 घंटे के होगा। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर डी कॉमन ले लेंगे अंदर से तो क्या हो जाएगा बताइए जरा नीचे से। यहाँ पे एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, है ना। क्या करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, देखो ध्यान से कैसे। 10/145 प्लस 10/55 बराबर 2 के। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 5 से काटेंगे कितनी बार भाई, ये भी 2 बार। तो अब इधर अगर हम 2D कॉमन ले लेंगे, 2D कॉमन ले लेंगे तो उसने पूछा क्या है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है। 2D अगर 2 और कॉमन ले लिया तो तुम बताओ ऊपर क्या हो जाएगा 11 प्लस 29/11 गुणे 29, ये तो हो जाएगा। और इनटू में कितना चल रहा है 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चूंकि ये दूरी जो आएगी वो किस में आ रही किलोमीटर प्रति घंटा में, 2 घंटे, तो पूरा जो दे रहा है किलोमीटर में ही पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है क्या, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, ठीक है। ये तो कितना हो जाए 10/145, ठीक है। 5 से काटा है, 5 दूनी 10, 9 पन्ना 45, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 11 गुणा 29, ठीक है। तो d बराबर, ये इधर सॉरी ये मैं गलत कर गया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, ये गुणा में है। एक बार फिर से लिखते हैं लाइन, लिखने में गड़बड़ी हो गई। यहाँ देखिए क्या था 2D इंटू 11 प्लस 29/11 गुणा 29 बराबर 2 के, यही तो था। अब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 29 गुणा 11, 29 गुणे 10 290, और 290 में एक 29 और जोड़ना है तो 319 हो गया कि नहीं। 290 में 10 जोड़ेंगे 319 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 319, और बटे में 29 और 11 कितना हो जाएगा भाई 40। 40 इससे भाग देना है तो तुम 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा 4 7 28, 7 बार कितना बचा 3, 39 हो जाएगा। 4 चौक 32, 4 9 36, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितनी बार जान यहाँ 7.98, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये देखो √8 प्लस, क्या ये बताओ 41 का रूट लिखा है 41, तो √ कितना हो जाएगा 49, आंसर कितना हो जाएगा 7। अगर एक सवाल थोड़ा बहुत टाइम भी लेगा तो दूसरा समय बचा जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या को 48% कम कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये तो फिक्स है। 48% 2 बार कम होगा, तो या तो तुम्हें 48% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो और भी सरल है, और नहीं आती है तो देखो 100 था, 48 कम होके कितना रह गया 52, फिर 100 था, 48 कम होके कितना रह गया 52, तो क्या ये 10,000 था पहले, और 52 का वर्ग मैंने बताया 50 से कितना ज़्यादा, 2 का वर्ग यानी 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 25 में 2 जोड़ दो कितना होगा 27, 2704 हो गया। बोलो 10,000 से ये कितना हो गया भाई 2704। अब 10,000 से 2,000 गया वो, और 704 और घटा दो तो कितना बचेगा 7, ये अगर इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा 7,296, ये तो बचेगा कि नहीं 7,296, किस पर भाई 10,000 पे,
और गुणा 100, आंसर हो जाएगा 72.96। निम्न संख्याओं का अंगरतीय समांतर माध्य है ना, अर्थमेटिकल मीन। अब बताओ, इसको हमने निकाला, ये बिल्कुल प्योर एवरेज है। 23 + 17 + 20 + 19 और +21 और बटे में कितना 5। अब देखो 23 और 17 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 बटे 5 कितना हो जाएगा 20। दो सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व्यास वाले 1, 2 और 3, ऐसे ना लिखें, 2 और 3, ये 3 नल है, एक 2 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो व्यास के बराबर है, ये 4 है, वर्ग के, व्यास के वर्ग के, ये क्या हो जाएगा 9 और ये कितना है 16। अब आगे क्या कह रहे हैं पढ़ो। सबसे बड़े वाले नल, अब ये जो बराबर है ये इनकी क्षमता ही तो है। कह रहा है कि सबसे बड़े वाले नल अकेले एक टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। तो 16 की वैल्यू कितनी है, 16 क्षमता, तो समय लगेगा 81, तो एक क्षमता, तो 81 गुणा 16। सभी नलों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी कितनी देर में भरेगी। सभी नलों का टोटल करेंगे, 16 और 4 20 9 29, 29 की वैल्यू बताओ। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये गुणा करके देखिएगा अगर, तो 81 गुणा 16 बटे 29, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करके बताइएगा। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखो 16 एकम 16, 6, ये कहाँ से लोगे 128 और 129 बटे में 29, ये हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू में आ जाएगा। 30 होता तो कितनी बार जाता है, ये देखो 30 चौको 120, 4 बार जाता, तो 29 चौको 116 हो गया, 116 हो गया, तो 116 के बाद बचा कितना यहाँ पे 4 और 9, 9 4 13, 136 हो गया, 136 हो गया, तो भी 4 ही बार जाएगा, 44 सही, 20 बटे 29 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ABC 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि AB 9 है, AB कितना है भाई, AB 9 है, BC कितना है, BC 11 है, और AC कितना है, AC 20 है। तो बिंदु AB से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी। ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर 1 लगाया है, जो कि गलत है। आंसर 0 सही किया है। और क्यों सही किया है, क्योंकि इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। लोगों ने इसको त्रिभुज बना दिया, उन्होंने जैसे ABC देखा त्रिभुज तुरंत खींच दिया। त्रिभुज बनने की शर्तें होती हैं कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से हमेशा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। ये कैसा है, बराबर है। ये सब एक समरेखी हो जाएंगे, A B और C ये कैसे हो जाएंगे, समरेखी हो जाएंगे। कैसे, AB कितना हुआ 9, BC कितना हुआ 11 और AC कितना हो गया 20। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर 0 होगा, ना कि 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर आपने देखा हो, ये स्टैटिक्स का एक भी क्वेश्चन जो हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो है उनसे एक से भी बाहर नहीं आया है। इसमें हमने 3 वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा। मेंस के सारे क्वेश्चन में स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन वहीं से आए। ये बताइए, हमने मोड का एक फार्मूला लिखाया था, हमने मोड बराबर लिखाया था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिएगा जाके जब मोड पढ़ाया है। F1 क्या होता है, F1 बेटा वो होता है जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रखता है। तो इसमें अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो ये अलग से आया है, ये 25 से 30 के बाद 30 से 35 की फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखी है इन्होंने, है ना। तो ये थोड़ा सा हम टेबल बना लें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तुम्हें। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सॉरी ये भी गड़बड़ हो गया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20
से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 30 से कितना 35, यही तो है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इनकी बेटा फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी लिखी है किसकी? पहले वाले की 8, 7, 6, 9, 11 और 10। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को F1, इसको F0 और इसको F2 लिखते हैं। ये आपका L हो जाएगा और ये इनके बीच का अंतर जो है 5, वो हो जाएगा H। लगाओ यहाँ पे L बराबर कितना है? L बराबर भाई 25 है, प्लस F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा भाई? 9। 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बटे में 2F1। 2F1 का मतलब 11 दूनी 22। 22 में से F1, F0, F2 हटाना है। 22 में से कितना? 9 और क्या 10, 19 हटाना है। 19 22 से हटाएंगे तो बचेगा कितना बेटा? 3 और गुणा में कितना चल रहा है? 5। तो हो जाएगा 25 प्लस 10 बटे 3, यानी आंसर आ जाएगा 28.3। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, एक आदमी ने 5,000 रुपए की एक मशीन खरीदी और 6,000 में बेच दी। ये उसका सीपी हो गया, ये उसका एसपी हो गया। एक वर्ष के बाद वह इसे 6,000 में बेच देता है। एक वर्ष तक रखी बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष बाद वह फिर उसे मशीन को 8,000 में खरीदता है और उसे 10,000 में बेच देता है। ये समय देकर तुम्हें केवल फंसाने की कोशिश की गई है। 2 अलग अलग वैल्यू देकर फंसाने की कोशिश की है। अलग अलग 2 वस्तुएं मान लो तो 8 5 13,000 की कोई वस्तु खरीदी, 16,000 की बेच दी। पूछा क्या उसने? लाभ। तो 13 की चीज 16 में बिकी तो 3 का लाभ किस पर? 13 पे, इंटू कितने का? 100। आंसर हो जाएगा कितना? 300 बटे 13। 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 26, 4, 40 हो जाएगा। तो 13 तिया 39। फोर्थ। नेक्स्ट, कह रहा है कि 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेखी हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या है कि एक प्रकाश स्तंभ है। अब इस प्रकाश स्तंभ के जहाज एक तरफ भी हो सकते हैं और दोनों तरफ भी हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा समझना रहेगा। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 और 60 है। तो मैं मानता हूं कि एक जहाज इस साइड है और एक जहाज इस साइड है, ठीक है। अब ये वाला कोण कितना बन रहा है? ये 60 बना रहा है और ये कितना बना रहा है भाई? ये बना रहा है 30। इससे क्या कहा उसने? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब हमने ये कैसे समझना है? ये ऐसे समझना है कि 2 जहाजों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा दी गई है, 230√3, और ऑप्शन में जो है वो बहुत छोटे हैं, तो इधर उधर होंगे, ये समझना रहेगा, ठीक है। तो तुम बताओ जरा ध्यान से कि अगर एक ए जहाज है, एक बी जहाज है और इनके बीच की दूरी 230√3 है और हमें ये दूरी निकालनी है, तो तुम बताओ tan 60 बराबर क्या होता है? √3/1 होता है कि नहीं? तो ये √3 और ये 1 हो जाना चाहिए। और अगर tan 60 बराबर ये होता है तो तुम बताओ tan 30 बराबर होता है 1/√3, तो ये √3 हो जाना चाहिए। अब एक ही लंबाई को 2 जगह एक √3 लिख रहे हो, एक जगह 1 लिख रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है आपको? चेंज करना पड़ेगा, इसमें बेटा √3 का गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ भी √3 का गुणा हो जाएगा। तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 3, और ये कितनी हो गई? 1, तो 3 और 1 4। 4 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 4 की वैल्यू दी है आपको 230√3, और आपकी वैल्यू पूछी है स्तंभ की जो कि है √3। √3 बराबर कितना हो जाएगा? 230√3 इंटू √3 और अपॉन में कितना? 4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 230 का 3 गुना 23 या क्या होता है बेटा? 69, 690/4। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचेगा उसका? 2, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, एक कांच के पात्र में, ये देखो ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रमचय संचय का उसने क्वेश्चन रखा है और प्रायिकता डाली है उसमें, ठीक है। क्या कह रहा है? एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 8 काली, 4 लाल, 3 नीली गेंदें हैं। एक पात्र से एक कंचा यदक्षा रूप से चुना जाता है जिसके काले या नीले, या का मतलब हमेशा प्लस रहा, और का मतलब गुणा, या का मतलब क्या होता है? प्लस। अब काले होने की कंडीशन हो जाएगी 8 तो है संभावनाएं,
कि 8 ही काली गेंदें हैं तो 8 ही हो सकती हैं। और टोटल कितनी हो गई, 6 और 4 10, 8 3 11, 11 यानी 11 और 10 21। काले होने की संभावना हो गई 8/11, या का मतलब हो गया प्लस, और नीले होने की संभावना हो गई कितनी भाई, 3/21। अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 11/21। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वृद्धित होता है तो 8,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का CI ज्ञात करो। एकदम इससे अब इससे ज़्यादा सरल पूछ भी नहीं सकता, मजबूर हो गया बेचारा, है ना। वार्षिक अगर 20% है तो छमाही बताओ 10 ही % तो ही, और 1 साल में कितनी छमाही बनेंगी, 2। तो बताओ पहली बार 800 मिलेगा, दूसरी साल भी 800 मिलेगा, और इसका 10% 80 और मिल जाएगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 1680। बस खत्म सवाल। अब इससे ज़्यादा CI का सरल सवाल पूछ भी नहीं सकता, मजबूर हो गया बेचारा, है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें का मासा इतना है, तो संभावित यूं। अब देखो ये SCF दे के गुणनफल दिया गया, तो संख्याओं को हमेशा SCF के साथ मानना। 10x और 10y बराबर कितना हो जाएगा, 1500। तो बताओ XY की वैल्यू 15 आ जाएगी, और XY 15 कब कब हो सकते हैं, जब 1 और 15 हो। अब 2 से तो होगा नहीं, 2 का 15 का गुणा कुछ होते ही, 2 और 7.5 तो हो नहीं सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 3 और 5, 4 से होगा नहीं, 5 3 पेयर पलटने लगेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों ही पेयर्स पॉसिबल हैं। आंसर नंबर कौन सा हो गया, 3rd, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट सवाल और एकदम बेहतरीन सवाल। तो बताओ 10 में 10a + b की वैल्यू √3 दी गई है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 10a + b बराबर 1060। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला a + b की वैल्यू 60। ठीक है, अगला देखो, अगला दिया है 10a - b, इसकी वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 1/√3। क्या इसको लिख सकते हैं 10 30, जिसको क्या मिल जाएगा हमें, a - b बराबर 30। सॉल्व करना है और a और b के मान निकालना है, जहां a बड़ा है b से, कह दिया उसने। तो तुम बताओ b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90। a बराबर कितना हो जाएगा, 45, और a अगर 45 है तो b कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 45 और 15 वाला। उसने साफ कहा है कि a बड़ा है b से, तो ध्यान रखना a का मान ये वाला ऑप्शन होगा, ना कि नीचे वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। आज हाँ बस खत्म, 30 सवाल थे, खत्म हो गया। अगला जो सेट रहेगा उसमें हम आपको 3 तारीख का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। एक बार अपने मन से पहले सवाल लगाइएगा और आप खुद देखिएगा मेंस एकदम सरल आया है। ठीक है, सरल आने का ये भी मज़ा है कि अब ये और चीज़ों को कठिन कर दिया है, जैसे कंप्यूटर बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिएगा और पूरे दम से लगे रहिएगा। मैथ एकदम सरल आ रही है, पर इतनी सरल भी नहीं है कि तुम बिना पढ़े हो जाओगे, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और मन से पढ़ना है। हो सकता है कि कोई शिफ्ट का बहुत कठिन क्वेश्चन भी आया हो, जैसे इसके 30 के 30 सरल है, लेकिन किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन कठिन हो गए। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं आराम से, यानी 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।